जालोर के बागोड़ा में किसानों की सैकड़ों बीघा जमीन हड़पने का मामला सुर्खियों में बना हुआ है। तत्कालीन एसडीएम हीर सिंह और तहसीलदार मोहनलाल सियोर पर भी भू माफियाओं से मिलकर 150 करोड़ से ज्यादा की जमीन के फर्जी दस्तावेज बनाकर धांधली करने के आरोप लगे हैं। आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। जालोर में जमीन हड़पने का खेल, फर्जी दस्तावेज बनाकर की धांधली, भूमाफियाओं से मेल, किसानों से खेल। जिले में हुए सबसे बड़े जमीन घोटाले में भूमाफियाओं और अधिकारियों की जुगलबंदी ने सैकड़ों किसानों से उनकी जमीनें छीन ली। ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिनमें किसानों को पता तक नहीं और उनके फर्जी साइन, अंगूठे का इस्तेमाल कर उनकी जमीन किसी और के नाम कर दी गई। भूमाफियों से मिलकर और 200-250 करोड़ की सैकड़ों ऐसे मामले इन्होंने एक साथ से सांठगांठ पैसे लेके किसी से अफसरों से दलालों से मिलकर एक तरफ फैसला दे देते। फैसला देने के बाद में पार्टी को तो पता चलता है, 18 तारीख को जन सुनवाई बताते हैं और 17 तारीख को मिशन भर देते हैं। और जो फौत होते हैं, कोई मृत्यु हो जाती है, उसका 2-2 साल तक मिशन नहीं भरते और पैसे देते उनका तुरंत भर देते। भ्रष्टाचार के इस मामले में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। कई किसानों ने बागोड़ा थाने में केस दर्ज करवाया है, जबकि कई पीड़ित अभी भी एफआईआर दर्ज करवाने के लिए भटक रहे हैं। शिकायत सब की हुई, पुलिस भी हाथ पे हाथ धरके बैठी हुई है, कोई कार्रवाई करती नहीं है ऐसे मामलों में और नहीं कोई प्रशासन एक्शन ले रहा है उनके ऊपर। मामला सामने आने के बाद भले ही एसडीएम और तहसीलदार को सरकार ने एपीओ कर दिया गया था, लेकिन अब आरोपी तहसीलदार मोहनलाल सियोल को भरतपुर के डिग में वापस तैनाती मिल गई है। उसके खिलाफ जांच भी चल रही है। वहीं एसडीएम हीर सिंह के बारे में कहा जाता है कि जहां भी उनकी पोस्टिंग रही, वहां उन पर भ्रष्टाचार जैसे गंभीर आरोप लगते रहे हैं। किसानों को जानकारी की कमी होने के कारण उसका फायदा उठाते हुए यहाँ पे लगभग 150 करोड़ से ज्यादा की जो जमीन है वो किसानों की खुर्द-बुर्द कर दी गई है, अन्य भूमाफियाओं के नाम कर दी गई है, जिसका जो है लगातार खुलासे हो रहे हैं एवं अभी भी कई प्रकार के जो मामले हैं वो सामने आ सकते हैं। न्यूज़ 18 के लिए रेवाशंकर, जालोर। नागौर में आज तड़के घर में